यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलो बोलो सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरा निताय जय गौरा निताय जय गौरा निताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय जय निताय गौरा हरि बोल
युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। दोनों हाथ जोड़ के सब लोग आंख बंद के प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानमितिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी का श्रीमद् भागवत कथा के इस प्रथम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। समस्त
ग्रामवासियों ने मिलकर इतना सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया और दूर दूर से भी काफी सारे लोग यहाँ पर पधारे हैं। सबका खूब खूब धन्यवाद। और इसमें भगवान की बहुत विशेष कृपा और अनुकंपा है कि हमें उनकी छत्र छाया में भगवान की कथा का लाभ मिल रहा है। और कथा सुनने के लिए सभी अधिकारी हैं। कलयुग में केवल भगवान की कथा ही जीवात्मा को शुद्ध और पवित्र कर सकती है, और वो कथा हमारे घर बैठे हमको मिल रही है। कितना परम सौभाग्य है हमारा। आइए हम सब भगवान की कथा में मन से उस कथा में आनंद लेते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आप जैसे संत महात्मा का आज मुझे दर्शन हुआ और मुझे श्राप लगा है कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मुझे कोई भी डर नहीं है, कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं संतों की शरण में हूं, भक्तों की शरण में हूं। अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय पैतृत्व से प्रीत्यर्थ यद गोत्र स्यात् बांधव। पांडवों की सुहृद भगवान श्री कृष्ण की मेरे पर इतनी कृपा है और भगवान मुझ पर इतने प्रसन्न है कि उसी कुल में मैं जन्म लिया हूं, इसलिए भगवान भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। इसका ये प्रमाण है। भगवान पांडवों को बहुत प्रेम करते थे। क्यों दूसरों को प्रेम नहीं करते और भगवान सब पांडवों को ही प्रेम क्यों किए? क्यों? क्योंकि पांडवों ने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया था। जो भी जीवात्मा भगवान को जीवन समर्पित करके जीवन जीता है, भगवान की पूर्ण कृपा उस भक्त के ऊपर बरसती है। इसलिए इतना दुर्लभ मनुष्य देह हमें जो मिला है, इसका लाभ लेना चाहिए। 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकने के बाद हमें इतना दुर्लभ मनुष्य देह मिला है। गुजराती में कहते हैं संत, मोंघो मनुष्य देह फरी रे फरी ने मळे नहीं वारंवार। ए भाई तू भजी लेने कीर्ताल, भाई तू भजी लेने कीर्ताल। आय अवसर जो चूकी गया तो, आ अवसर जो चूकी गया तो, खाशो जमना मार। ए भाई तू भजी लेने कीर्तान। लाखों गया ने तू पण जवानो, लाखों गया ने तू पण जवानो। मूर्ख मन मा विचार, ए भाई तू भजी लेने कीर्तान।
भाई तो भजी लेने कीर्तन। हे संसार के वासियों, आपको कितना दुर्लभ मनुष्य देह मिला है, इसका लाभ ले लो। नहीं तो कुत्ते बिल्ली का जन्म मिलने के बाद आप कैसे भगवान का स्मरण कर सकते हो, कैसे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। ये अमूल्य समय आपको जो मिला है धन कमाने के लिए नहीं है। भगवान ऋषभदेव जैनों के तीर्थंकर हुए, वे स्वयं कहते हैं इस भागवत में, भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को उपदेश देते हैं, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान और हते विद भुजाम। ये हे मेरे प्यारे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। अरे ये भोग तो कुत्ते बिल्ली भी भोगते हैं, जानवर भी भोगते हैं। ये मनुष्य शरीर दिव्य प्रेम भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है। तो इस काया का लाभ लेना चाहिए, जैसे आप लोगों ने लिया। और आप देखिए, आप जानिए, अनुभव कीजिए कि इसे दुर्लभ क्यों कहा गया है। ये भक्ति भगवान की इतनी दुर्लभ क्यों है, क्यों सबको भगवान की भक्ति नहीं मिलती। पूरे गांव में सभी लोगों को पता है कि यहाँ भगवान के मंदिर में सब गांव वासियों ने मिलकर ये कार्य किया है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ पर आए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो इस भगवान की छत्र छाया में बैठे हैं, निश्चित भगवान की पूर्ण कृपा आपके ऊपर है। भगवान का आशीर्वाद है कि आप भगवान की कथा में बैठे हुए हैं। नहीं तो बाकी लोग सब सोए हुए हैं माया की गोद में। कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई चौरा माथे क्या कर रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, कोई मावा खा रहा है, कोई जुआ खेल रहा होगा, कोई शराब पी रहा होगा। सब अलग अलग इस संसार की दशा है। इस पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान ने हमारे पर बहुत ही कृपा की है, करुणा की, कि हमें दुर्लभ मनुष्य का देह मिला। भगवान ने दिया और अपनी भक्ति भी दी है। तो भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरी भक्ति कैसे बढ़े, कैसे मुझे आप में प्रेम हो, कैसे आपके भक्तों के बीच में रहकर मैं आपकी भक्ति करूं, मैं आपकी सेवा करूं। क्योंकि सेवा तो कर रहे सब लोग, लेकिन कोई अपने परिवार की सेवा करता है, कोई गांव की सेवा करता है, कोई देश की सेवा करता है, कोई समाज की सेवा करता है। लेकिन एक भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा करता है। किसकी करता है? भगवान की सेवा करता है। इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा ही ये जो मनुष्य शरीर हमने जो बिता दिया ना, ऐसे ही चला जाएगा। और जब यमराज जी के दूत हमें लेने को आएंगे, तब हम कहेंगे कि मेरा गांव में बहुत बड़ा बंगला है, ले लो, मेरे बहुत एकड़ जमीन पड़ी है, ले लो, मेरे तिजोरी में बहुत रुपया पड़ा है, ले लो, और मुझे और एक दिन जीने का है और चेक पे साइन करने का बाकी है। तो एक काम करो ना, 2 दिन मेरे को 2 दिन का समय दे दो, सब पूरा मैनेजमेंट करके मेरे लड़के को सब अच्छा करके फिर मैं आता हूँ। 48 घंटे के बाद आना। बाद में सब क्या है, सब चेक पेक सब पूरा क्लियर करके साइन करके पावर ऑफ अटॉर्नी सब पूरा बच्चे को दे के सब लोगों को बोलूँगा कि अब मैं जा रहा हूँ, आप झगड़ा मत करना, तुम्हारे लिए बहुत काला धन कमा के रखा है, ऐसो आराम से कमाना। मैंने तो कुछ किया नहीं, गधा बन के पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास हाथ में कोई बाजी नहीं है। बताओ, आप बोलोगे कि मेरा पूरा प्रॉपर्टी ले लो जीवन भर का,
और मुझे एक दिन जीने दो, और आपको चाटा मारेंगे और लकड़ियां मारेंगे, वो यमराज जी के दूत आपको मारेंगे। अरे मूर्ख, एक दिन की क्या बात कर रहा है, एक मिनट भी तुझे अभी जिंदा नहीं रखेंगे, तुझे यहां से पकड़ के ले जाएंगे नरक में, और एक एक घड़ी का हिसाब तुझे वहां देना पड़ेगा। तारा जिंदगी ना सरवाड़ा नो चोपड़ो खुल से, हमारे जीवन की किताब है ना, वहां पे नरक में खुलती है। कोई भी जीवात्मा हो, चाहे पुण्यशाली हो या पाप कर्म किया हो, तीन प्रकार के व्यक्ति कर्म करते हैं, एक पाप करता है, एक पुण्य करता है और एक भक्ति करता है। तो भक्ति करता है उसके लिए प्रभु के धाम में से विमान आता है और वो भगवान के धाम में चला जाता है। कोई दान धर्म करता है, मंदिर बनाता है, वो पशुओं के लिए प्याऊ बनाता है, गायों की सेवा करता है, गरीबों को दान देता है, ब्राह्मण को दान देता है, यज्ञ करता है, वो पुण्यशाली है। तो पुण्यशाली जीवात्मा स्वर्ग में जाता है, लेकिन सबसे पहले एंट्री कहां होती है? नरक में जाता है। सबसे पहले हिसाब किताब नरक में देना पड़ता है। और जो पाप कर्म करता है, शराब पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, चाय पीना, नशा करना, ये सब नशे में आते हैं। ऐसे जीवात्मा जो पाप कर्म में इंसान जो लगे हुए हैं, वो नरक की अधिकारी है। अब तुरंत इस बात को पकड़ लेंगे, अरे बापू ने ऐसा क्यों बोला, चाय पिया तो है, वो बात सही है, गलत नहीं है। यहां पर मैं मेरा कुछ भी नहीं बोलूंगा, जो वेद है सत्य है वही मैं आपके सामने बोलूंगा। झूठी बात कोई नहीं है कि बढ़ा चढ़ा कर भी कोई बात नहीं बोलूंगा। हमारे कोई बाप दादा कभी भी जीवन में कोई चाय पिया नहीं है। पूछना है तो पूछ लो, जो भी आपके गांव में 80 साल के होंगे उनको जाके पूछ लेना कि भाई आपके समय में कोई चाय पीता था? गुलाम बन जाएंगे हम आपके। कोई नहीं पीता था, लेकिन हम पी रहे हैं। नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना और पराई स्त्री के साथ गलत काम करना, ये 4 काम बहुत महापाप है। और इस संसार में सब लोग ये पाप कर रहे हैं पूरी पृथ्वी पर। मांसाहार, नशा, जुआ और पराई स्त्री और पराये पुरुष के साथ गलत काम करना महापाप है। विद्येन इह वैरी नाम, कहते हैं महाशनो महापापमा। भगवान गीता में कहते हैं ये सारे पाप है ना, बहुत खतरनाक है, इसलिए इन पापों से बचना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। पुण्य करने से हमारा जीवन सफल बन जाएगा, हम शुद्ध पवित्र बन जाएंगे और भगवत धाम के अधिकारी बनेंगे। राजा परीक्षित भी यही कहते हैं, अन्यथा अव्यक्त गत दर्शन न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानाम समसिद्धस्य वनीयसः। भगवान श्री कृष्ण की अगर कृपा न होती तो आप जैसे संतों का मुझे दर्शन न होता। कौन कह रहा है? राजा परीक्षित कह रहे हैं। इतने बड़े संतों की जमात, असीत, देवल, व्यास, धौम्य, परशुराम, नारद, न जाने कितने सारे लोग उस सभा में पधारे हैं। आप बुलाइए, किसी संत को बुलाइए। गांव, इस इतना बड़ा गांव है कि चलो संतों की जमात को बुलाओ, कोई आया कभी? 1000 साधु कभी आए हैं इस गांव में? सच बोलना, देख लो। एक साधु भी आए ना गांव में, भगवान का शुद्ध भक्त, तो हमारे पूरे गांव को पवित्र बना देता है, एक साधु खाली। लेकिन यहां पर राजा परीक्षित जो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर विराजमान है, यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं कि अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरदवान, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम,
उतथ्य इदमवाह इदम प्रमद मेधातिथि देवल आष्टिशेन भारद्वाज गौतम पिपलाद मैत्रेय और आष्टिशेन भारद्वाज कवश अगस्त्य और भगवान वेदव्यास नारद और इसके अलावा भी 33 करोड़ देवता देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि। देवऋषि अर्थात देवताओं के राजा, ब्रह्मर्षि और बड़े बड़े ब्राह्मण और राजर्षि बड़े बड़े राजा उस सभा में पधारे हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर राजा परीक्षित जैसे बड़े राजा विराजमान हो और जिनके जीवन में 7 दिन बाकी है, निश्चित उस स्थान पर कोई पवित्र कार्य होने वाला है। इसलिए सब लोग उस सभा में पधारे हैं और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो ऐसे एकांत वनवासी अलक्ष्य गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार के अर्थात सुखदेव गोस्वामी जैसे ऋषि मुनि इस स्थान पे न पधारते। भगवान के भक्त मिल जाना समझ लो कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी सिद्धि मिल रही है। जिसके जीवन में भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिल रहा है ना, वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, सबसे बड़ा धन कमा रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसकी सदगति होने वाली है, उसका उद्धार होने वाला है। तामस वेश कछु साधन नाही, कहते हैं मैं तो एक तामसी, मैं एक राक्षस हूं। कौन कहते हैं? रामायण में रावण के जो भाई है विभीषण जी कहते हैं, जब हनुमान और विभीषण का मिलन हुआ तब कहते हैं कि आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं कि आप कौन हो? तब विभीषण कहते हैं कि तामस वेश किसु साधन नहीं, मैं तो तामसी व्यक्ति हूं, रावण मेरा भाई है। और आप कौन है? तब कहते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, राम का दास हूं, हनुमान। तब यहां पर विभीषण जी कहते हैं अब मोहि भाह भरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। कहते अब मुझे पूर्ण कृपा हो गई है भगवान की। क्यों? क्योंकि आज मुझे भगवान के शुद्ध भक्त का दर्शन हो गया है, और जिसको भगवान के भक्त का दर्शन हो जाता है निश्चित उसे भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। अब कहते हैं ना, अब मोहि बाह भरस हनुमंता, हे हनुमान जी अब मुझे पूर्ण कृपा और आशीर्वाद मिल गए। क्यों? क्योंकि बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। भगवान की कृपा के बगैर हमको हमारे गांव में कभी संतों का संग नहीं मिलता। और भक्तों, सब लोग कुंभ मेले में गए हैं, लेकिन आज कहते हैं ना सबसे बड़ा कुंभ आज आपके गांव में ही लगा है। सबसे बड़ा कुंभ कि 33 करोड़ देवता इस स्थान पे विराजमान है। कुंभ में सब लोग क्यों गए बताइए? क्यों गए कुंभ में? ऐसा क्या चीज वहां पर होता है हरिद्वार में नदी में? क्या उसमें उस नदी में कौन सी चीज गिरती है? हाँ, और वो भी कितना गिरता है मालूम है? एक बूंद खाली गिरता है और ज्यादा नहीं, केवल एक बूंद स्वर्ग का अमृत गिरता है। समुद्र मंथन जब हुआ ना, तो देवता और असुर दोनों के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, और दोनों ने बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली थी समुद्र मंथन में, और उसमें से 14 रत्न मिले, और 14 रत्न में सबसे श्रेष्ठ जो रत्न था उसे अमृत कहते हैं। अमृत, तो अमृत लेकर जब अमृत निकला तो सब असुर लोग है ना, वो अमृत को लेकर भागने लगे कि मैं अकेला पी जाऊंगा अमृत, मैं अकेला पी जाऊंगा। सब लोग दौड़ने लगे, लेकिन जैसे सब हट्टे कट्टे नहीं है, सब बहुत असुर लोग बहुत हट्टे कट्टे थे, पेट पूरा बाहर निकला,
ऐसे सब मजबूत। लेकिन कुछ दुबले पतले थे ना, कुछ दुबले पतले असुर थे ना, वो ऐसा बोलता है भाई इज्जत से दो, सबको मिल बांट के लेना चाहिए, थोड़ा हमको भी दो, थोड़ा आप भी लो, थोड़ा 100 ग्राम ज्यादा देना आप। इस प्रकार से सब असुर लोग एक दूसरे को झगड़ने लगे। लेकिन उसी स्थान पर भगवान का एक अवतार हुआ और वो अवतार का नाम है मोहिनी। जो सबको मोहित कर दे उसे कहते हैं मोहिनी। भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया। देवता लोग तो समुद्र किनारे ऐसा सर लगाकर बैठ गए कि बताओ, भगवान कहते हैं कि मैं आपको अमृत पिलाऊंगा, ये तो असुर लोग लेकर भाग गए, अब क्या करें। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, अमृत तो आपको ही मिलेगा। देखिए बाजी तो आपके हाथ में ही होगी। भगवान इतने सुंदर बने, मोहिनी अवतार लिया। अरे भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर है, जो पुरुष है तो इतने सुंदर है, अगर स्त्री होते तो। इसलिए ब्रज के जितने भी ग्वाल बाल है ना, ब्रज के जितने भी ग्वाल बाल है, अरे सारे भगवान को क्या कहते हैं, अरे सारे, अरे तू तो छोरा है तो लोग तुझ पर इतने मर मिटते हैं, अगर तुझे भगवान ने लड़की बना दिया होता ना तो कट जाते गले करोड़न के, करोड़ों लोग गले काट के मर जाते, अरे इसके साथ तो मैं शादी करूंगा। इतने भगवान सुंदर है, बाकी सब छछुंदर है। भगवान इतने सुंदर है, बाकी सब छछुंदर है। कितने सुंदर है। हमारे व्रज के कवि कहते हैं कि इस संसार में सब स्मार्ट हीरोइन होती है ना, ब्यूटीफुल, माधुरी बिस्किट, कैटरीना, जो भी है ना, ये जितने भी हीरोइन है ना, इस संसार में जो भी हीरोइन है, वो सब हीरोइन की सुंदरता को जमा करो एक जगह पर, तब केवल स्वर्ग का एक गंधर्व बनता है। इतना सुंदर है स्वर्ग का गंधर्व। समझ में आई। ये संसार में जितने हीरो हीरोइन है ना, इस सबकी सुंदरता को जब जमा करोगे ना, तो एक केवल स्वर्ग का गंधर्व बनेगा, और स्वर्ग के करोड़ों करोड़ों गंधर्वों को उनकी सुंदरता को जमा करेंगे, तब एक उर्वशी और एक रंभा और एक मेनका ऐसी सुंदर अप्सरा बनती है। शांत हो जाओ भाई, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसी उर्वशी, मेनका, रंभा, ऐसी करोड़ों करोड़ों अप्सराएं मिलकर उनकी सुंदरता जब इकट्ठी करते हैं, तब एक कामदेव बनता है। और ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उनके कामदेव की सुंदरता को जब इकट्ठा करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता बनती है। इतने सुंदर भगवान, इसलिए कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। इतने सुंदर भगवान लगते हैं, बहुत सुंदर है। तो यहां पर भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और अपने पैरों की झांझर की आवाज, जब पायल की आवाज आई ना, तो सब असुर बोलने लगे कौन आया है। और जैसे मोहिनी को देखा, सुखदेव जी उनके शरीर का वर्णन करते हैं, भगवान का कमर का, मुख का, सब पूरे शरीर का वर्णन कर रहे हैं। और मोहिनी भगवान का जब शरीर का वर्णन किया, सब असुर लोग उस मोहिनी को देखने लगे और सब लोग कह रहे इसे तो मैं विवाह करूंगा, इसे तो मैं विवाह करूंगा। बाप बोलता है कि मैं विवाह करूंगा, सब असुर लोग बोल रहे हैं। तो बेटा कर रहा है अबे तू तो बूढ़ा हो गया, जाने दे, मुझे करने दे, तेरी तो उम्र हो गई है। सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि ये मैं उससे विवाह करूंगा। तुम तो पूछो जाके कि भाई वो किससे विवाह करने वाली है। हम सब लोग बोल रहे हैं कि मैं उससे करूंगा, मैं उससे, लेकिन उसको ही जाके पूछोगे भाई तुम किससे विवाह करोगी। तो सब लोग एकदम शरीफ बन गए, कॉलर बॉलर एकदम अच्छा करके सब लोग उनके पास गए, मोहिनी के पास। अहम कश्यप दायादा, हम सब
देवता और असुर कश्यप ऋषि मुनि की संतान है। हमारी माँ का नाम है दीति और उनकी माँ का नाम है अदिति। हम दीति से उत्पन्न हुए दैत्य और अदिति से उत्पन्न हुए देवता। और ये लो अमृत, इसको आपको जो करना है कर लो। देखो, जो अमृत के लिए ये लोग कितना परिश्रम किए, वो चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन लालच बुरी बला है। मोहिनी को देखा तो लालच आ गया और उसको सब कुछ दे दिया। अब मोहिनी कहती है कि मुझे तो बांटना आता नहीं है, अमृत बांटना नहीं आता है। ये मैं कुंभ मेले की कथा कर रहा हूं कि कैसे कुंभ प्रकट हुआ। तो मोहिनी कहती है कि मुझे तो बांटना आता नहीं है। अरे आप जो भी करना चाहती हो आप कर लो, हमें कोई दुख नहीं है। तब मोहिनी कहती है कि एक काम करो, आप साइड में लाइन लगा के बैठ जाओ और यहां पर देवता लोगों को बिठाती हूं। जैसे छाछ आती है ना, छाछ मट्ठा, आप देखो कि कोई अमूल की छाछ लाते हैं ना, उसमें पानी डाल देते। पहले तो आधा लीटर लाते, आधा लीटर पानी। तो कैसा थोड़ी देर के बाद क्या होता है, माल माल नीचे बैठ जाता है और पानी पानी ऊपर आ, देखता है मालूम है। आधा घंटा के बाद देखो तो पानी पानी ऊपर तैरता है और माल माल नीचे आ जाता है। वैसे ही मोहिनी कहती है कि पानी पानी देवताओं को दे दूंगी और आपको पक्का माल। अरे आपको जो करना है कर दो, हम तो बैठे हैं। तो देवताओं को अमृत में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो तो पूरा पक्का माल था। सभी देवताओं को भगवान अमृत पिलाने लगे और जब सबको अमृत पिला रहे थे तब राहु और केतु जो दो ग्रह है ना, वो दोनों को पता चला और सारे असुरों को बोला, भाई जा रहा है माल, जा रहा है। अरे तुझे पीना तो पी ले, हम तो उस मोहिनी का अमृत पी रहे हैं मुख का, हमको अभी वो अमृत से कोई लेना देना ही नहीं है। तब राहु और केतु सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गए। राहु और केतु, एक बाजू सूर्य था एक बाजू चंद्र, और दोनों के बीच में राहु और केतु जाकर बैठ गए और ऐसे करके पी रहे हैं, ऐसे पी रहे हैं। और दोनों को जब अमृत दिया और बोला पियो, तो राहु और केतु वो तो पीने ही वाले थे, लेकिन सूर्य और चंद्र है ना, आंख के इशारा कर रहे हैं, अपनी पार्टी का नहीं है, अपनी पार्टी का नहीं है, ये तो असुर कुल से आए हैं। ऐसे आंख का इशारा कर रहे थे। भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजा और दोनों का गला उड़ा दिया। जब दोनों का गला उड़ गया तो उन्होंने जब अमृत पिया था तो यहां गले तक ही आया था, नीचे नहीं उतरा। अमृत कहां तक था? केवल गले तक आया था और गले से नीचे चक्र से कट गया। तो नीचे का जो धड़ है वो तो मुर्दा हो गया, लेकिन इतना जो मुख है वो अमर बन गया और आज भी वो अमर है। इसलिए सूर्य ग्रहण, सूर्य को ग्रसित करते हैं राहु और केतु, तो सूर्य ग्रहण होता है, और चंद्र को जब ग्रसित करते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण का पानी मटके में जो पीता है उसके जीवन में बहुत बुरी ग्रह दशा आती है। चंद्र ग्रहण में अगर कोई भोजन करता है या सूर्य ग्रहण के समय अगर कोई भोजन करता है तो वो जीवात्मा के जीवन में पूरा जीवन रोग आता है। बहुत सारे वेदों में पूरा प्रमाण बताया गया है। इसलिए सब लोग उस दिन उपवास करते हैं, ज्यादा भजन करते हैं मंदिर में आकर, और सभी जगह पर गौमूत्र, गोबर और डाबड़ो का के, हाँ वो सब रखते दरवाजे के ऊपर। गौमूत्र से पूरा घर को छिड़काव करते हैं ताकि वो ग्रहण हमारे घर में न आए। सभी जगह पर, ऑफिस में, फैक्ट्री में, दुकान में, घर पे, सब जगह पर वो ग्रहण है ना, सब जगह पर लग जाता है। इसलिए वो सबसे बड़ा दुख है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आता है। तो सूर्य और चंद्र ग्रहण की मैंने कथा की, लेकिन राहु और केतु जब वो अमृत पी रहे थे तो यहां हाथ में से एक बूंद क्या हुआ, जमीन पर गिरा, और वही बूंद
ये समय था, अभी जो नक्षत्र चल रहे हैं ना, अभी जो कुंभ मेला का, वो ही बूंद वो इस पृथ्वी पर भगवान के तीर्थ में गिरे, नासिक में और उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयागराज इलाहाबाद में। ये 4 जगह पर ये केवल 4 बूंद पड़े, लेकिन 4 बूंद पड़े, लेकिन एक बूंद के लिए भी कितने तरसते हैं बताओ। तो ये तो केवल एक साधारण अमृत है, ये तो भक्तों एक साधारण अमृत है। ये तो केवल एक बूंद गिरा और सब लोग इतने कहते हैं ना, इतने बड़े महामारी में, महारोग में भी सब लोग जा रहे हैं, कुंभ स्नान करेंगे, कुंभ स्नान करेंगे। लेकिन भक्तों वो तो अमृत एक साधारण स्वर्ग का अमृत है। लेकिन हम जो हमारे गांव में बैठकर ये भगवान की कथा सुन रहे हैं, वो तो साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई कथा अमृत है। कथा अमृत कैसी है? कहते वो जीवात्मा को अमर बना देती है। आप सबको पता है कि सुखदेव जी जब महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुकः, सुरा कुंभे, देवता लोग वही जो कुंड होता है ना, घड़ा, वो लेकर आए और सुखदेव जी को कहते हैं ये पूरा अमृत दे दो परीक्षित राजा को, और उसके बदले में हमको भगवान की कथा सुनाओ जो आपके गांव में हो रही है। आप परीक्षित को ये पूरा अमृत का घड़ा पिला दो और इसके बदले में हमको भागवत कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं क्व काज क्व सुधा क्व मणि महान, कहां ये आपका काच जैसा अमृत और कहां ये मणि समान भागवत अमृत। इसकी तुलना आप स्वर्ग के अमृत के साथ कर रहे हो। जाओ, भाग जाओ, आप इस कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। और उनको निकाल दिया। भक्तों वही कथा आज हमारे गांव में, हमारे घर पर, हमारे द्वार पर मिल रही है कथा सुनने को। कितना बड़ा सौभाग्य है। अब राजा परीक्षित कहते हैं अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यद कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे, अथ पृच्छामि संसिद्धिम, अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम सबके लिए पूछ रहे हैं कि एक म्रियमाण जिसके सर पर मृत्यु सवार हो उसको क्या करना चाहिए। ये हमको पूछ रहे हैं, हमारे लिए पूछ रहे हैं सुखदेव जी से। आप योगियों के परम गुरु हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे बड़ा साधन कौन सा है। आप मुझे बताइए कि जो मनुष्य सर्वथा मरणासन अवस्था में रहता हो उसको क्या करना चाहिए। यत श्रोतव्यम अथो जाप्यम यत कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद विपर्ययम। अब कहते हैं कि हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी, आप ये भी बताओ कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, मनुष्य को किसका स्मरण करना चाहिए। आप देखिए, आप सब लोग आज संसार में सब लोग स्मरण करते हैं, कोई लोग अलग अलग स्मरण करते रहते हैं। किसी को पता नहीं है कि स्मरण किसका करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए। प्रभु का, भगवान का स्मरण करना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भगवान का स्मरण कर पाते हैं। संसार का स्मरण ज्यादा होगा लेकिन भगवान का नहीं होगा। इसलिए कहते हैं किसका स्मरण करना चाहिए, और आगे कहते हैं किसका श्रवण करना चाहिए। यत श्रोतव्यम, किसकी कथा सुननी चाहिए। सुनने के लिए तो लोग कितना सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं। कितने लोग हैं, सब देखो, ज्यादा से ज्यादा टीवी देखते होंगे, सबसे ज्यादा टीवी देखना, मोबाइल देखना, सब सुनना नहीं हो तो हरी बोल।
हरि बोल। हमारे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य को किसका स्मरण करना चाहिए? और किसकी कथा श्रवण करनी चाहिए? दूसरी चीज कहते यत श्रोतव्यम, किसकी कथा सुननी चाहिए? सब लोग अलग अलग चीज को श्रवण करते हैं। कोई पिक्चर के गाने सुनते हैं, कोई फिल्म के अलग अलग सीरियल देखते हैं, सुनते हैं। तो सुनने के लिए इस संसार में बहुत सारी चीज है, लेकिन किसकी कथा सुननी चाहिए? यहां पर परीक्षित राजा हम सबके लिए पूछ रहे हैं कि किसकी कथा सुननी चाहिए। अथो जाप्यम, और किसका जप करना चाहिए? जाप किसका करना चाहिए, यहां पर पूछ रहे हैं। ये राजा परीक्षित सुखदेव जी को कह रहे हैं, और भागवत का श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यत अथो जाप्यम यत स्मर्तव्यम भजनीम वा, और भजन करने के लायक कौन है, किसका भजन करना चाहिए, ये बता रहे हैं। और त्याग भी किसका करना चाहिए। नूनम भगवतो ब्रह्मन गृहेषु गृह मेधि नाम, न लक्ष्य से यह स्थापन अपि गोदोहनम कश्चित। आप जैसे महात्मा तो केवल गृहस्थ के घर पर केवल जैसे गाय का दूध कोई दोता है उतनी देर तक आप खड़े रहते हैं, लेकिन आप यहां से 7 दिन तक आपको भगवान की कथा मुझे सुनानी है। सुखदेव जी मन ही मन हंस रहे हैं और सब बात सुन रहे हैं कि परीक्षित ने क्या क्या पूछा है, किसका जाप करना चाहिए। आप देखो दुनिया में कितने लोग हैं, सबको पूछो कि आप किसका जप कर रहे हो, तो सब लोग कहते हैं कुछ न कुछ बोलेंगे। अरे मैं माता जी का जप करता हूँ, मैं मेरे पितरों का जाप करता हूँ, मैं मेरे गुरु का जाप करता हूँ, मैं तो गुरु का ही स्मरण, क्योंकि कहते हैं ना कि वो श्लोक बोल देते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो गुरु महेश्वरम, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन किसका जप करना चाहिए ये भी राजा परीक्षित सुखदेव जी को कहते हैं। तब सुखदेव जी पूरी बात जब सुने तब कहते हैं, वरियानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मविद मत्सरम पुंसाम श्रोतव्यादिषु या पर। वरियानेश ते प्रश्न, हे राजा परीक्षित आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही सुंदर है और ये जीवों का कल्याण करने वाला है। आपका प्रश्न कैसा है? जीवों का कल्याण करने वाला है। वरियानेश ते प्रश्न लोकहितम, ये सबका हित करने वाले हैं। आज आप देखो समाज में, गांव में या देश में सब लोग मिलकर, पूरा समाज मिलकर नहीं करते हैं कि यज्ञ करेंगे और लोगों को शांति मिलेगी। सब लोग मिल बांट कर इतना बड़ा यज्ञ करते हैं, लेकिन उसी यज्ञ में जब यज्ञ संपन्न होता है तो जितने लोग हैं सब लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। अरे इतना आम तो मुझे मिलना चाहिए, इतना कपड़ा मुझे मिलना चाहिए, मुझे तो दक्षिणा कम मिल गई, और सब लोग उसी यज्ञ में झगड़ा करते रहते हैं। तो कैसे शांति यज्ञ हुआ? कहते हैं विश्व शांति यज्ञ, लेकिन उस यज्ञ में जो यज्ञ करवा रहे हैं वही सब झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए सबसे पवित्र कार्य कौन सा है? यहां पर कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रश्न आपने पूछा है, लोगों के हित के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। और संसार में
इस संसार में लोग अलग अलग चीजों में सुख ढूंढते रहते हैं। कोई स्त्री में सुख ढूंढता है, कोई धन में सुख ढूंढता है, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रश। कहते आत्मविद सम्मरन पुंसाम श्रोतव्यादिषु य नर। हे परीक्षित, लोक कल्याण के लिए करने वाला आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, उत्तम है। इससे मनुष्यों के लिए जितना भी सुनने वाला, स्मरण करने वाला और कीर्तन करने वाला जो बात है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञानी पुरुषों को ऐसा प्रश्न बहुत ही सुंदर आपने पूछा है कि इन सारी चीजों में सबसे कहते हैं ना मूल चीज कौन सी है, किसका भजन करना, किसका श्रवण करना, ये मैं सब आपको कहूंगा। हे राजन, जो गृहस्थ घर धंधा में फंसे हुए हैं और अपने स्वरूप को नहीं जानते, संसार के हजारों प्रपंच में सब लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए कहने की, सुनने की और विचार करने की सबसे गुह्य चीज मैं आपको बता रहा हूं। हे राजा परीक्षित, संसार में सभी जीवात्मा इस शरीर को सुखी करते हैं, लेकिन आत्मा को कोई सुखी नहीं करता। इस संसार में हर एक जीवात्मा जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल ही केवल शरीर को सुखी करना चाहते हैं, आत्मा को कोई सुखी नहीं करना चाहता। एक राजा अपने राज्य में, अपने महल में एक मछली लाया, मछली, और मछली को एक पिंजरे में, कहते हैं ना कांच की पेटी जो होती है ना, वो कांच की पेटी में रख दिया। एक तोता लाया था, तोता, और तोता को एक पिंजरे में रख दिया। जब तोता को पिंजरे में रखा तो तोता है ना बहुत दुखी हो गया। तो उनके सैनिकों को पूछा कि भाई इसको क्या करना चाहिए। तो एक काम करो राजा, लगता है ये पिंजरा है ना लोहे का है, इसलिए ये तोता दुखी हो रहा है। एक काम करो, आप इस पिंजरे को है ना चांदी का बनवा दो, चांदी के पिंजरे में रहेगा तो एक तोता सुखी हो जाएगा। जब सैनिकों ने कहा तो राजा ने ऑर्डर देकर चांदी का पिंजरा बनवाया। शायद लोहे के पिंजरे में तोता बहुत दुखी हो। 2 दिन के बाद उस तोते को उस पिंजरे में रखा और जाके फिर 2 दिन के बाद फिर वही पिंजरे, जो चांदी का पिंजरा था, उसमें भी वो तोता दुखी है। अब क्या करे, राजा तो बहुत दुखी हो गया। इनके लिए अब क्या करना चाहिए? मंत्री का सलाह लिया, अलग अलग राजाओं की सलाह ली, तब कहा है काम कीजिए, हमारा तो ये निर्णय बनता है कि आप इसको सोने के पिंजरे में रखिए, शायद ये सुखी हो जाए सोने के पिंजरे में। इस प्रकार से लोहे का, चांदी का, सोने का, हीरे मोती का, अलग अलग प्रकार के न जाने कितने पिंजरे बदली कर दिए, फिर भी ये तोता दुखी का दुखी था अंदर पिंजरे में। तब उस सभा में, उस महल में एक राजा आए, और राजा ने एक ऋषि मुनि आए और ऋषि मुनि को जाकर पूछा कि हे गुरुदेव, इस तोते को हम बहुत सुखी करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ये तोता दुखी का दुखी है, क्या करें अब? तब ऋषि मुनि ने कहा कि अगर आपको इस तोते को अगर सुखी करना है तो आप इस पिंजरे का दरवाजा खोल दो। क्या करना है?
ये पिंजरे का दरवाजा खोल दो, ये तोता ऑटोमेटिक सुखी हो जाएगा। राजा की बात, उस गुरुदेव की बात राजा ने मान ली और वो तोते का जो पिंजरा है ना, दरवाजा, वो खोल दिया और तोता उड़ के सामने पेड़ पर, जैसे ये पेड़ है ना, ऐसे पेड़ पर बैठा था और तोता बहुत सुखी हो गया। तब राजा को पता चला कि तोता का दुखी होने का कारण कोई लोहे का पिंजरा नहीं था, कोई चांदी का नहीं था, कोई सोने का भी नहीं था। उसका दुख का कारण एक ही था कि वो इस पिंजरे में था। वैसे ही हे परीक्षित राजा, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस संसार में भी सब लोगों का दुख का कारण ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा तो सबके पास है, फिर भी लोग दुखी है। दुखी होने का ये भी कारण नहीं है कि मेरे पास घर नहीं है, सबके पास घर है, फिर भी लोग दुखी है। दुखी होने का ये कारण नहीं है कि मेरे पास पत्नी नहीं है, जिसके पास है वो तो और दुखी है। दुखी होने का ये कारण नहीं कि मेरे पास पत्नी नहीं है, जिसके पास है वो तो और दुखी है। बेचारा बोलता फंस गया, अभी क्या करूं? बापू जगह है तो बताओ कोई मंदिर में। तो कंटाल गया हूं पूरा। एक तो लॉकडाउन में वो टैक्स बढ़ा दिया 28%। अब क्या करो, क्या कमाओ, क्या दो, क्या खाओ? तो दुख का कारण ये नहीं है कि मेरे पास धन नहीं है, पत्नी नहीं है, बंगला नहीं है, मोबाइल नहीं है, गाड़ी नहीं है। सबसे बड़ा दुख का कारण ये है, जैसे वो तोता उस पिंजरे में था, वैसे ये आत्मा इस पिंजरे में फंसा हुआ है, इस शरीर में फंसा हुआ है। ये सबसे बड़ा दुख है। और जब जब जितने जन्म लिए उतने जन्मों में बस यही काया को हमने सुखी किया, यही शरीर को सुखी किया। काया कल्प करते रहते हैं, काया कल्प कहते रहते। एक हफ्ता हुआ नहीं कि चालू कर दिया बाल में काया कल्प करना। अंदर मसाला लगा देते हैं 10 रुपए वाला, दुकान में मिलता है इतना मसाला। और जूना ब्रश आता है ना, उसी से करेंगे, नया नहीं लेते हैं। नया ब्रश थोड़ा लेते हैं, जूना वाला एकदम जो घिस गया है ना, वही लेके चालू हो जाते हैं। तो काया को सुखी कर रहे हैं, पिंजरे को सुखी कर रहे हैं, लेकिन उसमें पिंजरे में जो तोता जो दुखी है, जो आत्मा दुखी है, उसको कोई खाना नहीं दे रहे हैं। दिन में 3 बार 4 बार खाते हैं, कितना सब भोजन करवाते हैं, लेकिन वो शरीर का भोजन है, आत्मा का क्या भोजन है? क्या भोजन है आत्मा का? भोजन बताओ क्या है? आत्मा का भोजन ये है कि आप जो बैठकर कथा सुन रहे हैं, कितना सुख मिल रहा है आपको, बताओ। आप 1.5 घंटे से सुन रहे हैं, यहां पर मैं देख रहा हूं, आपका 1 मिनट के लिए भी मन बाहर नहीं गया। 1 मिनट के लिए आपका ध्यान पूरा पूरा मन भगवान की कथा में लगा हुआ है। आप पूरे कथा में डूब गए हैं, आनंद ले रहे हैं। एक अलग दुनिया में आप ये चीज का आनंद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। भगवान की कथा सुनना ही ये भक्ति का सबसे बड़ा अंग है। इसलिए यहां कहते हैं यत श्रोतव्यम यद जाप्यम, उसे किसका जाप करना चाहिए? तब सुखदेव जी कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यम इच्छताम भयम। तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे इसलिए हे भारत अर्थात हे भरत वंश में जन्मे परीक्षित, जो जीवात्मा मरणासन अवस्था में है उसे केवल ही केवल भगवान ईश्वरो हरि, भगवान किसका नाम है? द्वारिकाधीश का। ईश्वर किसका नाम है? द्वारिकाधीश का। और हरि किसका नाम है? बताओ। भगवान ईश्वरो हरि, ये 3 संबोधन सुखदेव जी राजा परीक्षित को देते हैं कि उसे केवल 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 भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। उसे केवल ही केवल भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। अब बताओ,
कोई शक वाली कोई वस्तु है, कोई दुविधा वाली वस्तु है? संसार का जीवात्मा का दोष है। भगवान कहते हैं मैंने सब शास्त्र दे दिए, मंदिर दिए, साधु दिए, भगवान के धाम दिए, अब वो कार्य करना के न करना वो तो आपके हाथ में है। कल छठ थी ना, कल छठ थी, आज सातम, तो ठंडा खाया ना? वो तो आप लोगों ने खाया, जिसने बनाया उसको पूछो कैसा तकलीफ गड़ा, पूरी बनाया, मालपुआ बनाया कल, है कि नहीं? वो तो जिसने बनाया उसको मालूम है कि कितना तकलीफ पड़ती है। पंचकूटो साकया वो भाजी बनाया, आलू का सब्जी बनाया होगा, मालपुआ बनाया होगा, पूरी शक्कर पाड़ा चकरी, न जाने क्या क्या बनाया होगा, दही वड़ा बनाया होगा, न जाने क्या क्या दुनिया भर की आइटम बनाई। लेकिन जो बनाया है उसको पता है कि बनाने में कितनी मेहनत है। एक ब्राह्मण देवता थे, पहले जमाने की कथा है। पहले गैस पे नहीं बनता था, पहले किस में बनता था? सूला माते पहले चूल्हे पे बनता था, और जब आग बुझ जाती थी तो क्या करना पड़ता था? वो भुंगड़ी पे क्या है, फूंक मारना पड़ता था, कुछ कुछ तो आंख में भी आ जाता था। हाँ, तो पत्नी है ना, पति देव तो मंदिर का सेवा करते थे, और जब घर पे आए तो पत्नी ने 3 घंटा धुएं में, गर्मी में मेहनत करके भोजन बनाया, रोटी सब्जी दाल चावल हलवा सब कुछ बनाया। और पति देव आए, हाथ धोकर चौकी पे बैठे और थाली लगाया और खा रहे थे ऐसे। तो पत्नी ने बोला, सुनने जैसी बात है, पत्नी ने बोला स्वामी जी बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं। दोनों हाथ जोड़कर पत्नी बोल रही है कि बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं। बोलो। 3 घंटे से मैं गर्मी में, आग में भोजन बनाया, मुझे तो कोई पसीना नहीं आया, और आपको खाली चबाने में पसीना आ रहा है? नहीं, आपको केवल खाने में पसीना आ रहा है। चबा कौन रहा है? तेरा बाप उसने क्या बोला? चबा कौन रहा है? बताओ, इस महाशय को चबाने में भी पसीना छूट रहा है। तो भगवान भी यही कहते हैं कि इस कलयुग में सभी लोगों को वेद शास्त्र दिए, साधु संत दिए, मंदिर दिए, भगवान के तीर्थ धाम दिए, सब कुछ दिए, तैयार थाली भगवान ने हमको दी है। हमको केवल क्या करना है? समझ में आई बात? जो आस्तिक है उसको तुरंत समझ में आ जाएगी कि मेरे पास तैयार प्लेट पड़ी है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा है कि मैं उस भोजन को नहीं खा रहा हूं। इसका ज्वलन दृष्टांत कि आपके घर पे घर बैठे तैयार थाली आपको भक्ति रूपी मिल रही है, लेकिन सब लोग घर पे सोए होंगे, है कि नहीं? बताओ, अब भगवान का दोष है, शास्त्र का दोष है, तीर्थों का दोष है? किसका दोष है? हमारा दोष है। इसलिए हम सबको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान आपकी ओर से आप पूरा 100% राइट है, और हम खोटा सिक्का क्या है? आपने खुश है? खोटा सिक्का से बस किधर भी चलने वाले सब खोटे सिक्के पड़े हैं। कभी कभी तो पत्नी भी बोलती हो क्या? पत्नी बोलती है ना, कभी कभी ऐसा बोल देती, कभी गुस्सा आ जाए तो ऐसा बोलती है, तुम्हारा मां काई नहीं आम ऐसा कभी तो बोला होगा। तो पति देव भी बोलता है, कहां भिटकी, कहां क्या भटकाणी, गुजराती में बोलते, हिंदी में क्या बोलता है? आ जन्म में तो મળ્યા આવતા, हाथ जन्म में नहीं મળता, मारा करम फूटेला के तारा जेवी पत्नी મળે। वो बोलते तारा जेवो पति મળ્યો, मारा करम फूटेला, है कि नहीं? हमारा कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम ऐसा सोचते, हमको वहम है कि मैं इतना अच्छा कमा रहा हूं, मैं इतना अच्छा दिखने में सुंदर हूं, लेकिन धन भी नहीं रहेगा,
और ये काया भी नहीं रहेगी, सुंदर भी नहीं रहेगी। जितनी भी सुंदरता है सब नष्ट हो जाने वाली है। इसलिए कहते हैं जब तक इस काया में ताकत है, इस शरीर में सुंदरता है, हमारे पास धन है, तो इसका सदुपयोग कर लो, नहीं तो आने वाले जीवन में आपको जीवन में भी कभी भी ऐसा जीवन मिलने वाला नहीं है। 84 लाख प्रकार के शरीर हमारे पास तैयार पड़े हैं और उस शरीर में हमको भटकना पड़ेगा, 84 लाख प्रकार के शरीर में। इसलिए भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, सतसंगति संश्रुति कर अंता। इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए और भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है। रामायण में कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। कितने सारे पुण्य कर दो, लेकिन पुण्य करने के बाद भी आपको संतों का संग जीवन में कभी नहीं मिलेगा। सत्संगति संश्रुति करे अंता। इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए और भक्तों के संग में रहकर भगवान की कथा सुनना चाहिए। कितना दुर्भाग्यशाली, हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम भारत में रहते हैं। भारत का अर्थ क्या होता है? भा का अर्थ होता है प्रकाश और रथ का अर्थ होता है जो नित्य निरंतर 24 घंटा उस प्रकाश में भागवत रूपी शास्त्रों में निमग्न रहता है, उसे कहता है भारत। हम सब लोग भारत में रहने वाले हैं, लेकिन किसी को भी पूछो कि गीता में कितने श्लोक है, भागवत में कितने श्लोक है, ये भागवत में कितने श्लोक है, श्रीमद् भागवत में बताइए कितने श्लोक है? किसी को तो पता ही नहीं। पीछे तब देख रहे हैं उधर, इधर आ देखो उधर कितने श्लोक है भागवत में। खोटा सिक्का बदा काई कामना नहीं। अरे रे डूबी मरो, ढोकड़ी में पानी लेन डूबी मरो। प्रकाश जी बताओ, देखो कितना खीर खाया, कितना खिचड़ी खाया, कितना बाटा खाया, कितना सुरमा खाया इतने साल, लेकिन कुछ काम का नहीं। बताओ 18,000 श्लोक है, 18,000। श्रीमद् भागवत में कितना है? 18,000, 18,000। 5,76,000 शब्द है, 335 अध्याय है। सब वेदों का ज्ञान रखो, और नहीं हो रहा है तो ऐसे कथा रिकॉर्डिंग किया हुआ है, सब कथा फिर से सुनो। कितने लोग देख रहे, देखो उनको ज्ञान प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। इसलिए ये केवल एक बार सुनना नहीं है, वो जो कथा हम देखे हैं, सुने हैं, उसको दोबारा सुनो वापिस, और ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनो। आप जितने लोग पढ़े लिखे हैं ना, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा हूं, और विश्वास ना आए तो मैं आपको व्हाट्सएप में करके दिखाऊंगा, जेरोक्स निकाल कर दिखाऊंगा। क्या है वो फोटो गिराकर, तो मैं कितना पढ़ा हुआ। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने से वेदों का ज्ञान हो जाए ऐसी बात नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति भी भगवत का ज्ञान उसे उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है, अगर शरणागति भाव से करेंगे तो। इसलिए शरणागति भाव से भगवान की शरणागति लेनी चाहिए कि भगवान मैं आपका होना चाहता हूं और मुझे आपकी भक्ति करनी है, तो निश्चित भगवान। आज आपने देखा, आज शाम को आप आए थे ना मोहनलाल जी के घर पे। शाम को मैंने एक कथा कहा था ध्रुव महाराज का, कि 5 साल का बालक था ध्रुव, और उसे कुछ कहना था लेकिन कह नहीं पा रहा था। तो भगवान ने वो शंख, भगवान के पास जो शंख है, वो शंख का नाम क्या है बताइए? भगवत गीता के पहले अध्याय के 17 नंबर श्लोक खोल दीजिए। पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय। पांचजन्य ऋषिकेशो, भगवान ऋषिकेश ने कौन सा शंख बजाया? पांचजन्य, देवदत्त धनंजय। इस प्रकार से सभी के शंख की जो नाम है
वो भगवत गीता में बताए गए हैं। तो मैं क्या कह रहा था? भारत के विषय में